लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे भाई शादी की है। तुम कोई दुनिया के पहले मर्द नहीं हो जिसने शादी की है। तो क्या हुआ अगर पहला मर्द नहीं हो? शादी तो पहली है ना। अर्जुन छोड़ो मुझे, तैयार होने दो। छोड़ो। अरे क्यों तैयार हो रही हो? कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कोई आने वाला है। कौन? तुम्हें क्यों बताऊं? कौन आने वाला है मेरा कोई अपना। तुम्हारा अपना? कौन है? जिसे मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ। प्यार करने लगी हो? कौन है गीता? वही जिसके बदन की खुशबू मैं अपने रोम रोम में महसूस करने लगी हूँ। ए गीता, ये सुबह सुबह क्या मजाक कर रही हो तुम? अगर मैं कहूँ मैं मजाक नहीं कर रही हूँ तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन है। मैं नहीं बताऊंगी। गीता। नहीं। गीता। नहीं। बताओ ना गीता। बताओ। हाँ। क्या? नहीं। यस सर। सच? सच? देखो। हे गीता, सच? गीता, एक ट्राई और करते हैं, शायद ट्विंस हो जाए। हाँ? गीता। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। पाए लागो अंकल। जेते रहो राहुल। आओ। मालको सत श्री अकाल। जय भोलेनाथ बख्शे। नागराज जी, मेरे बच्चे की हालत बड़ी खराब है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के लिए शहर जाना होगा। राहुल, इसे 10,000 रुपए दे दो। जय हो मालिक। भाई, तुम्हारे घर की छत को कुछ हो गया था, ठीक हो गया? जिनके सर पर आपकी छत्र छाया हो मालिक, उनके सर से छत कौन छीन सकता है? आप ही के लोग तो बनाकर गए हैं। जय भोलेनाथ। आप जैसा देवता इंसान अगर इस गांव में ना होता तो ना जाने हम गांव वालों का क्या हाल होता। देखो भीमा, हम कोई देवता नहीं है, आपकी तरह बिल्कुल साधारण इंसान है। ये तो भोलेनाथ की कृपा और उनकी महिमा है। देने वाले वो हैं, हम तो सिर्फ बांटने वाले हैं। पास्कल। आपकी कृपा अपन पे थोड़ा कम है मालिक। थोड़ा सा फाइनेंस हमको भी मिल जाता तो अपन अपना छोटा सा होटल बड़ा बना देता ना। ये तुम्हारा छोटा सा जो होटल है ना, ये होटल नहीं, शराब खाना है।
ये जितना छोटा रहे उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ, जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी होगी उस दिन निसंकोच हमारे पास चले आना। हम बाप बनकर इसकी विदाई करेंगे। जय भोलेनाथ। ये आपको इस बेटी के लिए भी करना होगा मालिक। सयानी हो गई है, सोचता हूं इसके हाथ पीले कर दूं। इसकी चिंता तो हमें होनी चाहिए रामू काका, आपको नहीं। बस आप वर ढूंढिए और इसकी शादी की तैयारियां कीजिए। जी हाँ मालिक। राहुल। जी अंकल। 20,000 रुपए दे दो इन्हें। जी। जय भोलेनाथ। ये ले। क्या बात है, दिखती नहीं आजकल, है कहां? क्यों? जल्दी चलो राहुल बेटे, हमें पास के गांव के मंदिर में भी पूजा करने जाना है। आया अंकल। गुड मॉर्निंग नागराज साहब। हेलो मिस्टर ब्रिगेडियर। हेलो 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 हेलो। आप लोगों को यहाँ पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नागराज साहब, कोई खास नहीं। राहुल बेटे, जरा सैंपल दिखाओ। आइए देखिए। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। नागराज साहब, आप ऐसी और कितनी गन्स हमें सप्लाई कर सकते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में हथियारों के सबसे बड़े व्यापारी हैं नागराज जी। अगर ये चाहे तो दुनिया के हर एक आदमी के हाथ में हथियार दे सकते हैं। वेरी गुड। आप लोग अपना एडवांस जमा करा दीजिए, माल आपको परसों शाम तक मिल जाएगा। ओके सर। पंचम, उन लड़कों का पता चला जिन्होंने हमारे ट्रक को उड़ा ले जाने की कोशिश की थी? नहीं नागराज, मेरे ख्याल से गांव के बाहर से आए हुए कुछ छोटे मोटे चोर थे, फरार हो गए। सर, ये सब उस ट्रक ड्राइवर की वजह से हुआ। मैं उसे आपके पास ला ही रहा था, मगर आपके डर से रास्ते में उसने अपने आप को गोली मार ली। और तुम जिंदा हमारे सामने चले आए। गोडाउन में सही सलामत माल पहुंचाने की जिम्मेदारी उस ड्राइवर की नहीं, तुम्हारी थी। इसीलिए हर महीने हम तुम्हें इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं। इस जगह को अपना गढ़ बनाने के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है, और हमारे यहां जो गलती करता है उसे भी कुर्बानी देनी पड़ती है। पंचम, इसकी लाश को उठवाकर सरहद के उस पार फेंकवा दो। राहुल, तुम्हें एयरपोर्ट जाना होगा। जी अंकल। पूछोगे नहीं किस लिए? क्यों अंकल? आज बॉबी अमेरिका से वापस आ रही है। बॉबी? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए लगे उस। अबे बंदर के बच्चे, मुझे देख के क्या मिलेगा? जा जा। अबे बंदर भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, आप नाराज हो गए? मैंने थोड़ी सी बेइज्जती क्या की आपकी? आप मेरी इज्जत निकाल रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मेरे कपड़े छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अरे बंदर भाई, मेरे कपड़े तो छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप जा कहाँ रहे? अरे बंदर भाई, मैं आपको एक डजन केले खिलाऊंगा, 2 डजन दाल अपने सर पे फोड़ूंगा। आप तो मान जाइए, बंदर भाई, मेरे कपड़े तो दे। तेरी तो यू ब्लडी फूल, तेरी ये हिम्मत, तूने इनके सर से स्कार्फ निकाल लिया। हिम्मत और जुर्रत नहीं दोस्त, मजबूरी है। मजबूर तो तू अब होगा जब नागराज जी तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। ले चलो उसको। नहीं, कहाँ लेके जा रहे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे
मैडम मैडम, आपने मुझे पहचाना? प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन है ये बदतमीज? डैड, किसी ने बॉबी की चुनरी उतारी थी। जानबूझकर नहीं उतारी साहब। सरकार, आप मुझे सबसे शरीफ आदमी लगते हैं। इससे पहले कि वो कसाई नागराज मेरी बोटी बोटी कर दे, उस राक्षस से आप ही मुझे बचा लीजिए ना प्लीज। मैं आपके पाँव दबाता हूँ, प्लीज बचा लीजिए। इसके हाथ पांव तोड़कर इसे हवेली के बाहर फेंक दो। हाँ बच्चे, हमारा ही नाम नागराज है। पूरा नाम बोल। जी, ले जाओ इसे, ले जाओ। ये बेइंसाफी है, ये जुर्म है। एक चुनरी के लिए मेरे हाथ पांव तोड़ देंगे। मैडम प्लीज समझाइए ना उनको। मैडम। डैडी, डैडी ये क्या कर रहे हैं आप? ये उस वक्त जिस हालत में था, इसके पास उसके सिवाय और कोई चारा नहीं था। मेरे हाथ पांव मत तोड़िए। अरे प्लीज डैडी, छोड़ दीजिए ना इसे प्लीज। तू कहती है तो छोड़ देता हूँ। थैंक यू। छोड़ दो इसे। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? वो मुझे देखती रह गई, मैं भी उसे देखता रह गया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, किशन आई लव यू सो। किशन। यस। फेंकना थोड़ा सा कम कर दे। खान भाई, मैं फेंक रहा हूँ। खान भाई फेंक तो मुझे वो लोग रहे थे। फेंक रहे थे? मेरा मतलब फेंक रहे थे मुझे उस लड़की पर। बार बार मैं उठ रहा था, बार बार मुझे उस लड़की के पास बिठा रहे थे। मेरा तो दिमाग एकदम सटक गया। मैं तो जा ही रहा था। अरे जाकर आगे बोलना, आगे बोल। पता है क्या हुआ? उस लड़की ने अपनी हवेली में अपने डैडी के आंखों के सामने प्यार की निशानी के तौर पर मुझे अपनी चुनरी निकाल कर दे दी। यही है केविन, यही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका घर कहाँ है? क्या घर? चल मेरे साथ घर। अबे करतार, आ तू। अरे यार जल्दी आना। आया। हाँ। अरे हवेली बोल, हवेली, महल, राजमहल। तुझे देखना है? हाँ। वो देख, एक दिन यार तुम चारों लोग मुझे मिलने वहीं पे आओगे। यार मेरी लाइफ तो एकदम सेट हो गई। किशन, आज के बाद तुम उस हवेली की तरफ नहीं जाओगे। क्यों? उस आलीशान हवेली की बुनियाद गरीबों की लाशों पर रखी गई। किशन, ये रोशनी नहीं, मासूमों की खून के धब्बे हैं। आइंदा तुम उस हवेली की तरफ कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं, याद रखना। अरे टेरिफिक! क्या लड़की है यार। बंदर भाई, यार आप ऐसे ही केले खाते रहोगे या मेरा काम करने का भी सोचोगे? देखो, काम ज्यादा मुश्किल नहीं है यार। कल तूने किशन के कपड़े चुराए थे ना, बस आज इसके कपड़े चुराने। तू इसके कपड़े चुरा और मैं तुझे डांटूंगा। नहीं, मतलब झूठ मूठ डांटूंगा। तू नाराज क्यों होता है? मेरा थोड़ा बहुत काम बन जाएगा यार। और हाँ, गॉड से प्रेयर भी करूंगा कि आपको एक अच्छी सी प्यारी सी बंदरिया मिल जाए। हाँ? हाँ? अरे वाह, इसको तो आइडिया पसंद आ गया बॉस। या! अरे मेरे कपड़े! अरे वो बंदर! एक्शन! मेरे कपड़े! अरे बंदर रुक! अरे कहाँ जा रहा है? मेरे कपड़े! रुक जाओ! भाग के कहाँ जा रहा है? बंदर होके इंसानों के काम करता है, भोली भाली लड़कियों के कपड़े चुराता है। कपड़े देते वापस। मेरे होते हुए गांव की लड़कियों को छेड़ेगा तू? हाँ? ओह गॉड! ये कपड़े पहन लीजिए ना। मैं ये साड़ी मैं यहाँ से लटका देता हूँ, तो उस तरफ मैं बंदर का ख्याल रखूंगा और आगे इस तरफ कपड़े बदल लीजिएगा। ठीक है जी? आपको गांव में पहले तो कभी नहीं देखा। परदेसी हो,
हाँ हूं तो परदेसी, घूमने आया था यहाँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि यहीं बस जाऊं। वो क्यों? क्योंकि ये गांव ही इतना सुंदर है, और इस गांव से भी ज्यादा सुंदर इस गांव के लोग हैं। आइए, आपको घर छोड़ देता हूँ। जी नहीं, अगर मुझे गांव में आपके साथ किसी ने देख लिया तो हजारों बातें हो जाएंगी, और मेरे डैडी वो तो तुम्हें गोली से मार देंगे। अच्छा, और अगर मैं तुम्हारे डैडी के पास तुम्हारा हाथ मांगने गया तो? हाय, तुझे तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। अरे तुम लोग का खानदान अपन को एकदम पसंद दे रहे हैं। हम लोग सब यही हैं, तो आज ही कुछ हो जाता तो। क्यों रीटा, ठीक कह रहा हूं ना मैं? देखो कौन है लोग आता, देखो ना। कौन है आप? धनाजी राव भिकाजी राव पाटील. लेकिन आप है कौन? मी चायला ओळखता नाही क्या? केविनचा बाप. बाप? यायला बाप को पहचानता नहीं. देवा. अरे सकू तू? स्वामी तुम्ही? देवा 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 देवा, तुम्ही जिंदा, अभी तक जिंदा? और तेरे को क्या लगा सकुरानी कि मैं 1 2 3 हो गया? क्या इसलिए तू दूसरा लगीन किया? क्या? आता काय सांगू, क्या बोलू? कोई ना बते, 20 साल पहले जो भूचाल आया था ना, तुम तो मेरे से बिछड़ गया। मैं तो अकेली रह गई थी ना, और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा, जिसको पालने के लिए देवा ने जेम्स जैसा मुझे पति दिया, जिसने मुझे समाज में मान दिया, मोहब्बत दिया, और न जाने क्या क्या दिया। अगर जेम्स ही होता ना, तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ दर बदर की ठोकरें खाती। सोक्कू बाई, कोल्हापुर की रानी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुमने क्या समझा? तुम फिर से आप उनको गधा बनाएगा? ए पास्कल, तेरा मतलब क्या है? ये ले, पकड़। अबे यार क्या करता है तू? एक संतरा नहीं संभाल सकता, अब मेरी शादी कैसे होगी? बंदूक। धनाजी राव, भिकाजी राव, पाटिल राव, अभी बोल रहे हैं? पास्कल, इसे बंदूक कहते हैं। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। अगर ये चल जाए ना तो खोपड़ी उड़ जाती है। अपन को किधर संतरा उड़ाने का है? अपन को खोपड़ी चुड़ाने का है ना? चल अब इसे प्यार से छोड़ दे। छोड़ू? पास्कल, क्या है कि अब उनके भाई ने तेरी छोकरी को पसंद किया है। अभी लफड़ा नहीं चाहिए, समझा क्या? चल रहे। ये लीजिए आपके अंगूर। मेलिया। पास्कल अंकल, ये मेरा आइडिया नहीं था। मुझे माफ कर देना। बाय। अरे ये कमाल करता है मरे, ये रिश्ता मांगने को आता है, वो भी दादागिरी से। भैया, ये खत मैं आपको इसलिए लिख रही हूँ कि राखी का दिन आ रहा है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज होंगे। हो सकता है मेरी राखी आपको कबूल ना करे, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं अपनी किस मजबूरी की वजह से आपके 5 कैदियों को मैंने फरार करवाया है। इतना वादा करती हूँ भैया, अगर अपना मकसद पूरा करने के बाद भी जिंदा रही तो अपने आप को कानून के हवाले जरूर कर दूंगी। आपकी बदनसीब बहन गीता।
करकार, कहाँ चले गए सब लोग? ये फाइल इस बात का खुला सबूत है कि उन 5 कैदियों को तुम्हारी बहन ने फरार करवाया है और तुमने उसकी मदद की है। जेलर रघुवीर, अब तुम इस लायक नहीं रहे कि जेल की जिम्मेदारी तुम पर सौंपी जाए। यू आर नॉट ओनली सस्पेंडेड, यू आर डिसमिस्ड। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से, भाग। मैं उन दोनों की तरह तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। भाग, भाग जा यहाँ से, नहीं तो यही तेरी टिबरी टाइट कर दूंगा। चल। अरे देख, ओह, तो ये बात है, किसी लड़की की जान खतरे में है। छोड़, मैं कहता हूँ छोड़। कौन है तू? चल गया यहाँ से। जानता नहीं कौन हूँ मैं? हाँ? तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, जानने का भी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सही वक्त पर आ गए, वरना आपका वक्त सही था इसीलिए मैं आ गया, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपकी मदद करने का। फिर आपने? मैं लाख बुरा सही, लेकिन फिर भी मैं किसी पर जुल्म होता नहीं देख सकता। कौन कहता है आप बुरे हैं? मेरे लिए तो किसी देवता से कम नहीं है आप।